जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन अगस्त 14 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 75। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको करंट के पीडीएफ या किसी और सब्जेक्ट के पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पर ऐड हो सकते हैं। ये टेलीग्राम का लिंक प्रोवाइड किया गया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है आपका, फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप को कोलकाता में आयोजित करने की घोषणा की गई। यह इसका कौन सा संस्करण होगा? याद रखिएगा, जो डूरंड कप है आपका ये फुटबॉल से रिलेटेड है और इसका इस बार जो आयोजन हो रहा है वो 130वां आयोजन होगा। कौन सा? 130वां, मतलब 130 वर्षों से आपका लगातार चल रहा है। अगर बात करी जाए कि स्टार्टिंग कैसे हुई थी इसकी, तो याद रखिएगा पहली बार ये 1888 में, कब? 1888 में जारी किया गया था। और कहाँ पर खेला गया था अगर पूछा जाए तो प्लेस का नाम आपका दगसाई। प्लेस का नाम आपका दगसाई, ठीक, याद रखिएगा प्लेस आपका दगसाई। और कहाँ पर है आपका? हिमाचल प्रदेश में। किस जगह? हिमाचल प्रदेश में। एक चीज़ और यहाँ पर, ये एशिया का सबसे पुराना है। अगर एशिया में सबसे पुराना कोई कप पूछा जाए तो यही आपका डूरंड कप, और विश्व में तीसरा सबसे पुराना है। एशिया में सबसे पुराना और विश्व में तीसरा सबसे पुराना। अगर इंडिया में बात करें तो आपकी दो टीमें, एक नाम मोहन बागान और दूसरा नाम आपका ईस्ट बंगाल। ये दोनों टीमें आपकी इस कप को सबसे ज़्यादा जीती हैं। और टोटल अगर बात करें तो 16 बार इन दोनों ही टीमों ने इसे जीता है। और इस जो आपका डूरंड कप है इसमें आपके रिलेटेड अगर बात करें तो 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। पहला बेटा आपका राष्ट्रपति कप प्रदान किया जाता है, दूसरा डूरंड कप प्रदान किया जाता है और तीसरा शिमला ट्रॉफी प्रदान की जाती है। ये तीनों ही आपका इसी खेल और इसी डूरंड कप से रिलेटेड है। नेक्स्ट है आपका, विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? अब नाम से आपको समझ में आ रहा होगा अंगदान दिवस की बात हो रही है। तो याद रखिएगा ये जो अंगदान दिवस है हर साल आपका 13 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 13 अगस्त को। अगर बात करें कि 13 अगस्त को ये मनाते हैं, और अगर किन किन चीज़ों के बारे में, अंगदाता का मरने के बाद, जैसे आपका कोई भी पार्ट है बॉडी का, हृदय है, यकृत है, गुर्दे, आंत है, फेफड़े हैं, ठीक, तो प्रत्यारोपण किया जाता है, उसको प्रोवाइड किया जाता है ताकि दूसरे लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सके, उनका जीवन बच सके। तो उसी रूप में उसी दिन को सेलिब्रेट करने के लिए आपका कौन सा दिवस मनाते हैं? विश्व अंगदान दिवस। नेक्स्ट है आपका, भारत का पहला वाटर प्लस प्रमाणित शहर कौन सा बना? आप ऑप्शन देख सकते हैं कि भारत का पहला वाटर प्लस, क्वेश्चन अच्छा है और आने की पूरी उम्मीद है। याद रखिएगा इसका दर्जा मिला है रिसेंटली आपका इंदौर को। इंदौर ने क्या किया, आपका 7000 जो आपके गंदे नाले होते हैं, जैसे शहरों का पानी है नदियों में जाता है, उसको रोकने की व्यवस्था करी। जैसे सीवेज का पानी होता है उसका दोबारा रीयूज़ करने के लिए उसने टेक्निक विकसित करी और ये आ गया पहले नंबर पे। और कौन सा पहला नंबर का शहर बना? वाटर प्लस। नेक्स्ट है आपका, स्काई ट्रैक्स की शीर्ष 100 हवाई अड्डों की सूची में कितने भारतीय हवाई अड्डों को स्थान मिला है? सबसे पहले तो ये आपका जो पुरस्कार है प्रदान कौन करता है? तो स्काई ट्रैक्स एक आपकी संस्था है और ये कहाँ की है? यूके की। किस जगह की है? यूके की। वो आपकी एक लिस्ट बनाती है, प्राइस प्रोवाइड करती है। अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो पहला टॉप आपके 4 यहाँ के हवाई अड्डे इसमें शामिल हुए हैं, तो इंडिया का एक आंसर तो आपका सीधे सीधे हो गया कि इंडिया के कितने हवाई अड्डों को? 4 हवाई अड्डों को इसमें स्थान मिला। अगर बात करें सबसे टॉप में कौन सा रहा इन 4 में, तो भैया दिल्ली सबसे पहला आपका कौन सा रहा? दिल्ली। दिल्ली में आपका एयरपोर्ट कौन है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, IGI, दिल्ली वाला आपका पहले नंबर पे रहा। अगर बात करें सेकंड नंबर पे तो आपका हैदराबाद रहा, और थर्ड नंबर पे आपका मुंबई रहा, और फोर्थ नंबर पे आपका बेंगलुरु रहा। यही 4 आपके हवाई अड्डे इस लिस्ट में रहे। और अगर ओवरऑल देखें पूरे विश्व में सबसे टॉप पर, तो बेटा आपका रहा दोहा, ठीक। दोहा में आपका कतर में हमाद हवाई अड्डा, नाम उसका हमाद हवाई अड्डा। अगर सेकंड की बात करें तो बेटा सेकंड नंबर पर रहा आपका टोक्यो का, जापान का, यानी बात हो रही है हनेदा हवाई अड्डा, हनेदा हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अरबपतियों की
संख्या 141 से घटकर कितनी हो गई। याद रखिएगा, आपका रिसेंटली एक डाटा आया और किसने जारी किया, आपका वित्त मंत्री जो आपकी निर्मला सीतारमण हैं, उन्होंने अगर बात करें कि इन्होंने कितनी संख्या बताई, तो याद रखिएगा अब जो है अपने यहाँ अरबपतियों की संख्या घटकर 136 हो गई है। कितनी हो गई है? 136, और पहले कितनी थी? 141। किसने डाटा निकाला? आपकी फाइनेंस मिनिस्टर हैं जो निर्मला सीतारमण। ठीक, और किस सदन में अगर पूछ दिया जाए कि पेश किया था ये डाटा आपका, तो याद रखिएगा राज्यसभा में। कहाँ पर? राज्यसभा में। नेक्स्ट है आपका, मनोज सिन्हा ने बंगम आवाम मेला का शुभारंभ किया, यह किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? नाम आप जान सकते हैं कि भैया जो मनोज सिन्हा है वो कहाँ के हैं आपके, ये आपके उपराज्यपाल हैं, और कहाँ के? जम्मू कश्मीर के। तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा सही हो गया? जम्मू कश्मीर। और सुनिएगा, जम्मू कश्मीर में एक प्लेस पड़ता है आपका कुपवाड़ा, प्लेस का नाम क्या आपका? कुपवाड़ा। वहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई है। और आपकी जो एक नाम आपने सुना होगा, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं खुदीराम बोस, नाम उनका खुदीराम बोस, उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करी, और उसी दिन आपका आवास जो आपका मेला है ये बंगम आवाम मेला, इसकी स्टार्टिंग भी जम्मू कश्मीर में की गई। नेक्स्ट है, यूएस इनोवेशन अवार्ड किसने जीता? याद रखिएगा, एक भारतीय टीम आपकी इंडिया की, और नाम उसका अगर पूछा जाए तो नाम सॉफ्टवर्थी, नाम क्या? सॉफ्टवर्थी। ये इंडियंस की एक टीम है जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के प्रति संवेदनशीलता के बारे में इन्होंने विधि विकसित करी, तो इसीलिए इनको अवार्ड मिला। कौन सा? यूएस इनोवेशन अवार्ड। नाम याद रखिएगा जरूर, सॉफ्टवर्थी। नेक्स्ट है, साकिब अल हसन को किस माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? याद रखिएगा, ये जो साकिब अल हसन हैं आपके बांग्लादेश के प्लेयर हैं, और इनको जुलाई माह के लिए, किस माह के लिए? जुलाई माह के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। तो अगर पुरुषों में बात करी जाए तो जुलाई के लिए आपका किसको मिला? साकिब अल हसन को। अगर महिलाओं में बात करें तो आपकी जो टीम है कौन सी? वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ की आपकी एक प्लेयर हैं और नाम उनका स्टेफानी टेलर, इनको मिला है आईसीसी मंथ क्रिकेटर ऑफ द मंथ। ठीक, तो याद रखिएगा, आपका पुरुषों में साकिब अल हसन और गर्ल्स में आपका महिलाओं में स्टेफानी टेलर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस जो 13 अगस्त को मनाया गया, इसका आरंभ कब से हुआ था? हो सकता है आपको ये हिंदी में नाम ना समझ में आ रहा हो, अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस। अगर हिंदी में बात करें तो आपको हमेशा याद रहेगा इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। याद रखिएगा, जो बाएं हाथ से लोग लिखते हैं उसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस, इंटरनेशनल लेफ्ट हैंडर्स डे। जो लेफ्ट हैंड से लिखते हैं उनको राइट हैंड से लिखने वालों के इक्वल दर्जा देने के लिए इस दिवस की स्टार्टिंग हुई थी। और कब से हुई थी? अगर सन की बात करें तो 1992, पहली बार 1992 मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी दिवस। अगर हिंदी में नहीं याद हो रहा है तो आप इंग्लिश में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पीएम मोदी ने इन्वेस्टर समिट 2021 को कहां पर संबोधित किया? याद रखिएगा, इन्वेस्टर समिट जो इस बार हो रही है आपकी, वो गुजरात में हो रही है, और उसी जगह आपका पीएम मोदी ने इसकी स्टार्टिंग करी, इसको संबोधित करके इसका आगाज किया। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ऑफ द डे 75, आपको किसी भी एक खेल और उससे संबंधित 3 शब्दों को लिखना है। जैसे शब्दों की बात, जैसे मान लीजिए पेनाल्टी है, किस में होता है? फ्री हिट है, किस में होता है? ठीक, चेकमेट है, किस में होता है? तो आपको कोई भी एक खेल का नाम और उससे संबंधित 3 शब्द लिखने हैं। फिर से बिल्कुल वैसा ही स्टैटिक पोर्शन, एक बच्चा जो कमेंट कर देगा दूसरा फिर उसको नहीं करेगा, फिर दूसरा बच्चा जो गेम कमेंट कर देगा उसके 3 वर्ड कर देगा, फिर वो दूसरा उसका कमेंट नहीं करेगा। तो इस तरीके आपके 3, 4, 5, 6 एक लिस्ट बन जाएगी, और आपकी जो स्टैटिक पोर्शन है वो बहुत अच्छा मजबूत होता जाएगा। अगर लास्ट डे के आंसर की बात करें तो आकांक्षा गुप्ता, सरोजनी पाल, पूजा शर्मा, ठाकुर सिंह, शेर सिंह, सोना अग्नोत्री, आरती रावत, रजनी कुशवाहा, सीता यादव। ठीक, तो इस तरीके और भी कमेंट करते रहिए और अपने स्टैटिक क्वेश्चन और करंट के साथ
ध्यान दीजिए, आपकी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं डेली, तो जितने भी बच्चे आपके टच के हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो लाइव क्लास के टाइम पे ऐड हो सकें। मॉर्निंग में सुबह 6 बजे और इवनिंग में शाम को 5 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। जय हिंद।